बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ, आपको कढ़ाई नज़र आ रही होगी। कढ़ाई के अंदर मैंने दरमियाने साइज़ के जो प्याज होते हैं वो 3 लगा लें, बड़े 2 लगा लें। ये मैंने काट के इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि इनको मैंने गोल्डन करना है इनको प्याज को। और इसके अंदर मैं नमक थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि ये छींटे ना उड़ाएं। इनके अंदर पानी होता है तो छींटे ना उड़ाएं। आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है पसंदे। पसंदे कई किस्म के होते हैं, बिहारी पसंदे, हैदराबादी पसंदे। मैं सिंपल पसंदे बना रही हूँ ताकि आप लोग घर में इजीली इसको बना सकें। मैंने इनको कचरी पाउडर नहीं लगाया, ना इसको कच्चा पपीता लगाया है। मैं सिर्फ आपको सिंपली प्रेशर कुकर में बनाना सिखा रही हूँ। जी, तो मैं बीफ पसंदे बना रही हूँ, जो कि मैंने सिंपली तौर पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। बिल्कुल सादा सिंपल। ना मैंने आपको बताया कि पपीता लगाया है, ना कचरी पाउडर लगाया है, ना ही इसको मैं ओवरनाइट रख रही हूँ। लेकिन ओवरनाइट अगर इसमें मसाले मिक्स करके रखे जाएं तो फिर ये बहुत अच्छा और टेस्टी और मज़ेदार बनता है। मैंने इसे उबाल लिया है, जस्ट सिंपल, बिल्कुल सिंपल उबाला है मैंने। अब प्याज को मैं ब्राउन कर रही हूँ। जैसे ही ये गोल्डन होगा तो फिर मैं अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बस मेरे साथ यूँ ही बने रहना है। जी, तो व्यूवर्स ये देखें, प्याज गोल्डन होना शुरू हो गया है। अब जो थोड़ा सा रह गया वो भी गोल्डन हो जाए तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगी सारे प्याज को। तो मिलती हूँ अगले स्टेप पर आपको। जी, तो व्यूवर्स मैंने इसमें से प्याज निकाल लिया है। उसी ऑयल के अंदर ये बीफ का मेरे पास गोश्त है जो मैंने बॉईल किया था तो काफ़ी बड़े बड़े इसके पीस, तकरीबन एक पीस इतना बड़ा बड़ा था। ये बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं कसाब की दुकान से, तो आप ले सकते हैं। ये बॉईल किए हैं तो इसलिए शिरिंग हो गए हैं, ये शिरिंग हो जाते हैं ये, क्योंकि बारीक होते हैं, ना इतने मोटे होते हैं ना इतने बारीक होते हैं। इनका साइज़ भी देख लें, इस साइज़ के होते हैं। आप कसाब से कहेंगे तो वो आपको बना देगा आसानी से। ये उबला हुआ गोश्त है जो कि मैंने उबाल लिया था प्रेशर कुकर लगा के, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ज़रा टाइम की थोड़ी मैंने बचत की है। आप इसको अगर ओवरनाइट मसाले सारे जो लगा के, जो मैं अब डालूँगी, लगा के रखेंगे तो फिर तो टेस्ट बहुत दुबाला इसका हो जाएगा। आप चाहें तो मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, या इसको चिकन में भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चिकन में तो झटपट बन जाते हैं। खड़े मसाले हैं, लहसुन है, सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मोटी मोटी मैंने कूट ली हैं। और ये अदरक भी, लहसुन है, ये भी मोटा मोटा पीस लिया है। ये भुना हुआ साबुत धनिया है, ज़ीरा है, 5-6 काली साबुत मिर्चें हैं। इन सब को मैं डाल के इसके अंदर इसको फ्राई करूँगी सारी चीज़ों को, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो गोश्त की एक मखसूस स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अभी और कोई मसाले नहीं डाल रही। इसके अलावा व्यूवर्स मेरे पास ये टमाटर भी हैं। टमाटर का पेस्ट बना लिया। ये 3 से 4 अदद छोटे छोटे टमाटर थे जो कि मैंने डाल लिए, और इनको इसके अंदर ही अब इसको भी फ्राई करूँगी, अच्छे तरह इसकी भुनाई करूँगी ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। व्यूवर्स, अगर आप इसको सरसों का जो ऑयल होता है उसमें या घी में बनाएंगे तो ये बहुत मज़े का और टेस्टी बनेगा। बस कुछ ड्राई स्पाइसेस हैं, उनमें है नमक, पिसा हुआ धनिया, सुरख मिर्च का पाउडर। सुरख मिर्च का पाउडर मैं कम इसलिए डाल रही हूँ कि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं। उसके बाद हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। ये मेरे पास अदरक का पाउडर है, और हाफ़ टी स्पून के लगभग मेरे पास हल्दी है। हाफ़ टी स्पून के लगभग मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है। ये मैं फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इनको मैं इसलिए इसके साथ ही मैंने डाल दिया है ताकि इनकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाए।
और इसके अंदर इनका कच्चापन सारा ख़त्म हो जाए, सारे मसालों का। अब आप देख रहे हैं कि मैंने अभी तक ना कोई पानी डाला है, ना कोई अभी तक प्याज का जो मैंने ब्राउन गोल्डन से प्याज किए हैं वो भी नहीं डाले। वो जिस टाइम पे डालने हैं मैं उस टाइम पे ही डालूँगी। अब टमाटरों ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है, ये उसी के अंदर हो रहे हैं। कोशिश ये कीजिए कि इसके अंदर पानी बिल्कुल ना डालें। इस टाइम पे अगर आपने इसको मसाले लगा के मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा है तो इसमें फिर पानी की गुंजाइश नहीं बनती। और अब मैं डालूँगी मेरे पास जो कि मैंने गोल्डन प्याज किए हुए हैं वो डालूँगी, ताकि इसकी ग्रेवी जो है दानेदार बने। मिक्सिंग करती हूँ इसकी। आप इसमें चाहें तो खसखस भी डाल सकते हैं, चने भी डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून के लगभग, लेकिन मैं आपको सिंपली तरीके से बता रही हूँ इसलिए खसखस और चने वगैरह नहीं डाल रही। जो चीज़ें घर में मौजूद हैं उन्हीं के साथ बनाना सिखा रही हूँ आपको। 1 कप दही का है, उसको भी डाल लेते हैं क्योंकि दही ने भी पानी छोड़ना है, तो बाकी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएंगी। ढक्कन लगा दिया है, लिड दे दिया है और इसको 5 मिनट के लिए मैंने दम पे लगा दिया। अब मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स, बीफ पसंद तैयार है। यकीनन आज की शेयरिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की है आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से बनाना मैंने आपको बताया है। अगर इसी तरीके से आप बनाएंगे, इसको पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये बहुत मज़े का और टेस्टी ग्रेवी वाला जो सालन बनता है या खुशक सालन बनता है, ये ग्रेवी नहीं मैंने लगाई, खुशक ही बनाया है। यकीनन आपको पसंद आएगा। ये आप इसको तोड़ के देखें, ये बिल्कुल ही, ये देखें, ये इतना टेंडर हो चुका है, तो बहुत मज़े का बना है। सारे मसाले जो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं बिल्कुल सही हैं, एक्यूरेट हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको खा सकते हैं। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।